नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला और इस वक्त मैं गुजरात गांधीनगर में हूं, जहां पर गुजरात गोल्ड ज्वेलरी शो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सब ये जो आईवीजे के नेशनल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सारे लोग इस शो को विजिट कर रहे हैं और दीपावली से पहले अपने आप में ये शो एक मायने रखता है। मेरे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं, जो आईवीजे के नेशनल सेक्रेटरी हैं। सर, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली के पहले इस तरह का शो क्या मायने रखता है? देखिए, ये जो शो होता है ये रीजनल शो में मेरे हिसाब से नंबर 1 शो है। और जिस प्रकार से इस शो की साइज़ बढ़ रही है, जितने इधर एग्जिबिटर्स हैं, जितने इधर विजिटर्स आते हैं, और जो एक लोकल एरिया फील, रीजनल फील और जो रीजनल ज्वेलरी की सेल होती है वो बहुत ही बेहतरीन है। और इस शो को दीपावली के पहले बहुत ही ज़्यादा हमेशा से इस शो को प्रोत्साहन मिलता है। और अभी तो गोल्ड के प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सुपर सक्सेस शो होने वाला है। और मैं तो अभी इनॉग्रेशन में ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल बायर की भीड़ सी लगी हुई है। तो इस शो के सभी ऑर्गेनाइज़र को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सारे एग्जिबिटर्स को शुभकामनाएँ। ये रीजनल शो का एक टॉप शो है और आज की डेट में हम देखें तो मार्केट की फैलावट इतनी बड़ी है कि कितने भी शो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और हर शो सुपर हिट जा रहा है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं का जो मार्केट का जो स्केल है वो बहुत बड़ा हुआ है, उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, मार्केट में सेल अच्छी है, डिमांड अच्छी है। और हाल ही का हम देखें तो प्राइस बहुत अच्छे प्राइस है अभी सोना ख़रीदने के लिए और बहुत स्टेबल भी चल रहे हैं। हाल ही का हम देखें 7-8 दिन से और एक अच्छा वक्त है सोना ख़रीदने के लिए। और ऐसे शो हर रीजन में एक एक होने चाहिए और इससे हमारे मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये शो मैंने देखा एक बहुत ब्यूटीफुल बेहतरीन तरह से ऑर्गेनाइज़र्स और जो ऑर्गेनाइज़र और जो ख्वाजा एसोसिएशन है, दोनों ने मिलकर बहुत बेहतरीन अपने 13 साल निकाले हैं और ये 13वां साल है। और इस शो से हमें ये पता चल रहा है कि कितनी बड़ी डिमांड है मार्केट में। मार्केट बहुत बूम कर रहा है और ऐसे ही अगर चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि हम गोल्ड का जो मार्केट है आने वाले 5 साल में बहुत बड़ा होगा। और दिवाली की भी डिमांड बहुत अच्छी है, प्राइजेस बहुत अच्छे हैं। मैं तो मान रहा हूँ सबको सोना ख़रीदना चाहिए। और सोना एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो 365 डेज़ 24/7 जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, हाल ही का कोई बेचता नहीं है, लेकिन जब भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो एक ही चीज़ है जो क्षण भर में हमें पैसा दिला सकती है। और मैं इस शो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म गुजरात में, अहमदाबाद में हुआ है, गांधीनगर में, और ये शो और ज़्यादा चले। और इब्जा ऑल द बेस्ट कहती है और इब्जा फैमिली इसके साथ जुड़ के और लंबे समय तक काम करेगी और हम इस शो को अच्छा प्रमोशन करेंगे। और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। सी यू नेक्स्ट ईयर विद बिग एडिशन। थैंक यू। चंदन सर, मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस तरीके से ज्वेलरी इंडस्ट्री को पहले इंटरनेशनल मार्केट में जाते थे तो अपनी पहचान बतानी पड़ती थी। अभी जो है यहाँ के ज्वेलर बोल रहे हैं कि अभी पहचान बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इतना कुछ प्लेटफॉर्म बना दिया है। क्या राय है आपकी? अशोक जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हमारे जो बाहर का जो नक्शा है, विदेशी नक्शा, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया और हमारे पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने वर्ल्ड मैप में एक पहचान दिलाई है। और पहले से भी हमारी जो हस्त की जो ज्वेलरी बनती थी वो बहुत फेमस थी। हाल ही का अभी और ज़्यादा फेमस हो गई है बिकॉज़ इसका ये कारण है कि एक तो हमारे जो इंटरनेशनल पे जो हमारा इंडिया का जो हमारा मैप है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर खड़ा है और बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन हमारे इंडिया को मिला है। और आज अगर हम देखें तो हैंडमेड ज्वेलरी है पूरे विश्व में, हैंडमेड ज्वेलरी इंडिया में बहुत बेहतरीन बनती है। आप जैसे अब टेम्पल ज्वेलरी ले लो, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स ले लो, सिल्वर ज्वेलरी ले लो, और जो भी हमारी एंटिक चीज़ें वो इंडिया से बनती हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और पहले भी मुझे लगता था कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का नाम था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं लाइमलाइट में आ चुके हैं और हम 1 और 2, 3 नंबर में वर्ल्ड में हम इस तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन है। और इस शो से हमें पता चलता है कि हमें हमारे हिंदुस्तान की पहचान कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारी पहचान अब खुद ही हैं। तो इसमें बहुत बड़ा भारत का भी योगदान रहा है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी, टॉप 3 में इंडिया ने अपना रैंक बना लिया है। मेरे साथ अनुराग जी हैं जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। सर, अगर नॉर्थ की बात करें तो साउथ तो हमेशा ज्वेलरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, यहाँ की डिजाइनिंग, यहाँ पर सब कुछ। नॉर्थ को लेकर बात करें तो नॉर्थ में ज्वेलरी का क्या स्टेटस है? नॉर्थ इंडिया तो मैं समझता हूँ कि साउथ के बाद अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया ही सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है।
और इस शो के अंदर आज मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया से कम 500 से ज़्यादा ज्वेलर्सों ने हिस्सा लिया है, क्योंकि ये देश के सबसे सफलतम शो में से एक है। और इससे क्या होता है, इस तरीके के जो रीजनल शोज़ होते हैं उसमें हमारी धर्म का और हमारे ट्रेडिशन का आदान प्रदान होता है। हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग इधर आके ख़रीदारी करते हैं और इधर का कल्चर उधर और उधर का कल्चर इधर आता है, तो ये कहीं ना कहीं रीजनल शो इन सब चीज़ों में सहायक साबित होता है। तो जैसा कि बता रहे हैं कि हालांकि दीपावली के पहले इस तरह का शो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान अदा करता है, क्योंकि इस समय सोने के दाम जो है 60,000 से नीचे आ चुके हैं। और जिस तरीके से गुजरात गोल्ड ज्वेलरी शो जो लगा है, इसमें अच्छा रिस्पांस मिलने की संभावना है, क्योंकि इस शो में देश भर से आभूषण निर्माता आए हुए हैं। और अगर विजिटर की बात करें तो भी दीपावली से पहले अच्छी परचेजिंग करना चाहते हैं।